गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हमने जो कल का वीडियो करा था उसमें हमने क्या करा था 12.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे थे। ठीक है, उसमें कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया था, टर्म्स के बारे में बताया था, फैक्टर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स के बारे में आपको पता है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं। ओके, अब उसने ये जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो एक्सप्रेशंस, अब उसने कहा कि एक्सप्रेशन दिया है जैसे 5 - 3t² एक्सप्रेशन है, आपको बतानी है टर्म्स और उसका कोएफिशिएंट्स के बारे में बताना है। तो अगर देयर टू टर्म्स, मैंने टर्म्स के बारे में बताया, दैट इज एक तो 5 हो गया, एक कितना हुआ -3t²। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स है। अगर मैं वेरिएबल ढूंढूंगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एक्स दैट इज वेरिएबल में जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, उनको सबको वेरिएबल्स करें। कोई अगर कोई भी नेचुरल नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट लग जाए तो वो उसका वेरिएबल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन है, t² इज अ वेरिएबल। इसका कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट मतलब जो उसके आगे है। तो ये कितना हुआ, दैट इज -3। तो -t² तो कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज -3। अब ये देखिए -p² q² प्लस 7pq। ओके, तो इसमें टर्म्स के बारे में बताना, देयर टू टर्म्स। टू टर्म्स कौन सी है, इट इज p² -p² q² और 7pq। यहाँ पे दो टर्म्स लिख दी। अब इसके क्या लिखने हैं आपको, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अगर इसका कौन सा है, अब देखिए p² दैट इज p² q² है, इसके आगे कौन सा है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक -1। और अगर इसका लिखना है 7pq का लिखना, pq के आगे कौन है, 7, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा आपका, 7 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में क्या है, l प्लस b। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना आ गया, 2l और यहाँ पे कितना हुआ, 2b। 2l और 2b, टू टर्म्स बन गई ना। देखिए 2l प्लस b, आप इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा 2l प्लस 2b। तो यहाँ पे टू टर्म्स है, आपने लिख दिया यहाँ पे 2l, 2b। अब इसके क्या बताने हैं आपको, कोएफिशिएंट्स बताने हैं। अगर 2l की बात करें, इसका कोएफिशिएंट कितना है आपका 2, और 2b की बात करें तो इसका कोएफिशिएंट भी कितना हुआ आपको 2। ठीक है, तो आपको कोएफिशिएंट के बारे में पता लग गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स which contain x and give the coefficient of x। कहता वो आइडेंटिफाई करिए जिसके साथ x है। अब ये है एक तो y² x, अगर और क्या कहा है उसने, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, y² लिख दिया। अब 13y² माइनस 8yx है। अब इसके साथ तो x नहीं लगा, तो आइडेंटिफाई टर्म कौन सी होगी वाली, x वाली, -8yx। तो x का कोएफिशिएंट कौन है, -8y, तो यहाँ पे लिख दीजिए -8y। अब ये देखिए 5 नहीं है, z नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो x नहीं लगा। x वाली टर्म एक ही है, दैट इज zx। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, दैट इज z हो गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे उसने ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आप बताइए कौन सी तो इसमें लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। तो आपको बताने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे -7x है और यहाँ पे कितना 5/2x। मुझे सिर्फ वेरिएबल्स देखने हैं। ठीक है, ये जो नंबर है दैट इज -7 है या 5/2 है, ये नहीं देखना, मुझे सिर्फ वेरिएबल्स देखना है। अगर वेरिएबल्स जो है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x और y भी होता और सिंपल यहाँ पे x होता तो मैं इसको अनलाइक टर्म बोलती, ये लाइक टर्म नहीं मानी जाती। जो अनलाइक टर्म्स हैं, ना तो वो ऐड होती हैं ना ही वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, अनलाइक टर्म्स को ना आप ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट करते हो। और बहुत सारे बच्चे अनलाइक टर्म्स को भी ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सपोज मैं उनको ये क्वेश्चन देती हूँ कि 2x प्लस 3y है, ठीक है, तो वो लिख देते हैं आंसर 5xy, जो गलत है। अनलाइक टर्म्स को तो आप ऐड ही नहीं कर सकते, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो फिर कैसे 5xy कैसे आ गया, समझ आया। तो अनलाइक टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 2x इंटू 3y है, सपोज 2x इंटू 3y, तो उसका आंसर आ रहा है 6xy। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना -7x और 5/2x, मतलब दोनों पे x है, तो इसका मतलब यस, ये एक ये लाइक टर्म हो गई। तो लाइक टर्म, ओके, लाइक टर्म लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं कि
लाइक हाँ, उसके बाद 12xz और ये कितना 12x² z² है। यहाँ पे 12xz ही है और यहाँ पे कितना है 12x² z²। बार बार बता रही हूँ, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सिर्फ आपको इसके वेरिएबल्स देखने हैं। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे xz है, यहाँ पे कितना है x² और z² है, तो ये तो ऐड भी नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, तो ये कौन सी हो गई आपकी अनलाइक। अनलाइक जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये कितने हैं 14xy और 42yx। अच्छा, अगर मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं तो आंसर तो मेरा 6 ही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना है 14xy और कितना 42yx, तो ये भी क्या हो गई लाइक टर्म हो गई आपकी। ठीक है, तो ये मुझे पता है बच्चे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस में गलत करते हैं, उनको उनके आंसर्स नहीं निकल रहे होते तो वो उसको ऐड कर देंगे। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं लिखती हूँ 3x + 9 तो बच्चे लिख देंगे 9 + 3 दैट इज 12 और इसका आंसर आ जाएगा 12x, विच इज रॉन्ग। ठीक है, आप तो ऐड ही नहीं कर सकते उसको, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो फिर कैसे आपने ऐड कर दिया, तो ये गलत माना जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब ये कहता है लाइक टर्म, अब पहले तो ये आपको बताना था कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक है। अब कहते हैं ये आपको एक एक्सप्रेशन भी दे दिया है और उसमें आपको बताना है कि लाइक टर्म्स कौन सी और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, इसको आपको ढूंढना है। 2 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है, जिसमें से एक मैं करवा रही हूँ, एक आप करेंगे। यहाँ पे xy² है, अब मुझे वो ढूंढना है कि यहाँ पे x और y² हो। एक तो यहाँ पे लिख दीजिए -xy² और xy² वाला कोई और ढूंढना है। यहाँ पे x² y है, ये तो लाइक नहीं मानी जाएगी, xy²। ठीक है, अब ये है, ये भी x है, ये भी y² है। एक तो कितना आ गया, एक ये भी आ गया इसके साथ 2xy² और देख लेते xy² है कि यहाँ पे xy² चाहिए मुझे यहाँ पे, तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है, इसकी टर्न है। अब ये कितना है कि -4 और नेक्स्ट -4yx²। अब yx² मेरे को ढूंढना है, -4yx², yx², तो yx², x² y हो या yx² सेम ही होता है। यहाँ पे आ गया 20, 20x और 20x² y आ गया। ठीक है, इसको भी कर लिया। और यहाँ पे अब नेक्स्ट ढूंढना आपको 8x², 8x² वो ढूंढना जहाँ पे x² हो। x² कहाँ है, यहाँ पे, तो ये एक तो ये आ गया -11x² और देखो यहाँ पे जहाँ पे x² हो आपका, एक ये है -6x² दैट इज -6x² और ढूंढ लो जहाँ पे x² हो, नहीं है। चलो अब y की बात कर देते हैं, तो हम ये आया 7y। अब 7y के साथ और कौन आएगा, सेम वेरिएबल्स 7y, ओनली y, एक ये है सिंगल y और नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी हो गया -100x, यहाँ पे नेक्स्ट है -100x। अब जहाँ पे सिंपल x हो आपका, तो वो है आपका, नहीं है, सिंपल एक ही है -100x है। अब उसकी बात आती है यहाँ पे -11yx। ठीक है, यहाँ पे -11yx, -11y और x। अब ढूंढो कहाँ पे -11yx, y भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए, ये है, तो यहाँ पे कितना आया 2xy। ओके, अब ये जो है ये कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट नंबर है, तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। तो आप इसको लिखना है तो एक सिंगल 3 लिख लीजिए, इसके साथ कोई भी इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने इसको लाइक टर्म्स, उसने बोला आइडेंटिफाई करिए लाइक टर्म्स के बारे में, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्योंकि ये एक्सरसाइज छोटी सी थी, या ये कह सकते हैं कि जो मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल, ये इंट्रोडक्शन कराई है, वो ही सारे इस एक्सरसाइज में था। जिसने तो इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह करा है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी इस एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू।